नमस्कार दोस्तों, ये यूपीएससी 2023 का प्रीलिम्स का सीसेट का पेपर है। अधिकांशतः जो सीसेट के जो कॉम्प्रहेंशन होता है, जो आपका पैसेज होते हैं, उनके जो आंसर खोजने में हमको प्रॉब्लम होती है। तो उन समस्या को दूर करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल, कुछ मतलब कि पैसेज को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पैसेज को सॉल्व करते टाइम, और आपका जो आंसर है कम टाइम में निकल जाए, और कम टाइम में ही ना निकले, उसका आंसर तक आप सही आंसर तक पहुँचें। तो इसको सॉल्व करने का हम तरीके पे बात करते हैं। जैसा कि पहला, और वो भी हम कोशिश करेंगे कि पैसेज को ना पढ़ें और हम सही आंसर तक पहुँचें। तो ये पहला पैसेज है, इसको अभी हम पढ़ते नहीं हैं, अभी हम बात करते हैं केवल कहाँ पे, इसके ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। इस ऑप्शन में कहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन विभिन्न हितधारियों मतलब कि स्टेक होल्डर को जल का उचित और सामूहिक बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक युक्तियुक्त व्यावहारिक और तात्कालिक कार्रवाई को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। मतलब कि इससे आपको एक बात तो तय हो गई कि इस पैसेज में राज्यों के मध्य जो बंटवारा है, उस जल से संबंधित जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके बारे में बात की गई है, और उस जो विवाद है जल बंटवारे से संबंधित, उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इस ऑप्शन में ये बात की गई है। तो पहला अगर हम ऑप्शन पढ़ेंगे, इन्होंने कहा है कि जल के बंटवारे का एक राष्ट्रीय व्यवहारिक विधिक नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए। ठीक है, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। इसमें कहा है कि देश के सभी नदी तंत्र जोड़े जाने चाहिए और विशाल जल भरों का निर्माण किया जाना चाहिए। मतलब कि ऐसा तो नहीं है देश के सभी नदी तंत्र जोड़ लेंगे तो उससे जल की समस्या का निदान हो जाएगा, तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, एक हमने एलिमिनेट किया। दूसरा कहा कि जल के अधिक वाले क्षेत्रों और जल की कमी वाले क्षेत्रों के बीच नहरें बनाई जानी चाहिए। तो ये वाली बात और ये वाली बात दोनों लगभग समान है। और चौथी बात इन्होंने कही है कि जल संकट को दूर करने के लिए कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों की जल की मांग को कम किया जाना चाहिए। ठीक है, इस बात को समझेंगे। अब आपके दो ऑप्शन ये कुछ ज़्यादा नज़दीक थे, हमको देखने को मिल रहे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। तो हम थोड़ा पैसेज पढ़ेंगे पीछे से आप जहाँ भी पैराग्राफ खत्म हो रहा होगा वहाँ से पढ़ेंगे कि उन्हें जल का उचित भाग देने के लिए सब वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर आकलन किया जाना चाहिए। मतलब कि जितने भी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर हों उनके आधार पर क्या करो, आप उसका आकलन करो कि नदी द्रोणी की क्या विशिष्टताएं हैं और उन पर कितनी बड़ी जनसंख्या निर्भर है, जल का वर्तमान उपयोग क्या है, मांग कितनी है, दक्षतापूर्ण उपयोग किया जा रहा है, भविष्य में कितने उपयोग की आवश्यकता होगी, और साथ साथ नदी और जल भरों की पर्यावरणीय जरूरतों को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि वो पैरामीटर की देखने बात कर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन कहीं नहीं होगा। अब थोड़ा और ऊपर पढ़ेंगे, इनके विभिन्न हितधारियों की आपस में होड़ लेती मांगों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने की कुंजी इस बात में है कि द्रोणी पर आधारित रीति से संगठकों क्षेत्रों के राज्यों के बीच जल का बंटवारा किया जाए। मतलब कि जो द्रोणी है उसके आधार पर क्या किया जाए, बंटवारा किया जाए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसका जो एप्रोप्रिएट जो आंसर है वो आपका क्या है, ये है, जल के बंटवारे का राष्ट्रीय व्यवहारिक विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। तो हमने थोड़ा सा पैसेज पढ़ा लेकिन आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, अब ये वाला सेकंड वाला देखो, इस सेकंड में बोला गया है कि इस परिच्छेद में निहितार्थ को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। शिक्षा प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में अवश्य सुदृढ़ किया जाना चाहिए, ये ठीक बात है, लेकिन इसके बारे में बात की गई है कि नहीं, इसको तो हम देखेंगे, होल्ड पे रखते हैं। कौशल विकास कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर
और प्रभावी क्रियान्वयन आज के वक्त की ज़रूरत है। ये भी तो ठीक बात लग रही है, जब भी हम जीएस पढ़ते हैं तो ये हम पॉइंट लिखते ही हैं। आर्थिक विकास के लिए केवल कौशलयुक्त कामगारों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। केवल शब्द आ गया तो ये वाली बात गलत हो गई, क्योंकि ये क्या है, स्टेटमेंट थोड़ा सा नैरो टाइप का है। जिस तीव्र आर्थिक समृद्धि की हमें अपेक्षा है उसके लिए लोगों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब जरा देखो इसमें क्या कहा गया है, लास्ट वाली लाइन पढ़ते हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जो अधिक कुशल कामगारों पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर होगी, इससे एक महत्वपूर्ण चुनौती सामने आती है और भारत के जनांकिकीय दृष्टिकोण से यह एक ऐसी चुनौती है जिससे वास्तव में निपटना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये वाली बात तो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कौशल की बात की जाती है, वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, इसमें बात की नहीं गई है। ठीक है, अब बात आ गई या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, अब जरा देखो और ऊपर जाते हैं। यह दिनों दिन अधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि कुपोषित भारतीय बच्चे संज्ञानात्मक आत्मक योग्यता के अनेक पैमानों पर अपने साथ के भली भांति सुप्रीत बच्चों की तुलना में 2 या 3 गुना कम निष्पादन करते हैं। इसका मतलब कि कहने का मतलब है ये बात दिनों दिन साबित हो गई कि जो कुपोषित भारत है, मतलब कि जो जिनको न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी है, उनकी जो दक्षता है कम है, जिनको अच्छा खाना लेते हैं, तो हमें आवश्यकता क्या है, हमें अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना है। अगर एफिशिएंसी बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, कौशल विकास तो ठीक है, ज़रूरत है, लेकिन हम इसको देखेंगे कि जिस तीव्र आर्थिक समृद्धि की अपेक्षा है उसके लिए लोगों के स्वास्थ्य सुपोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें कौशल विकास मेन नहीं है, इसमें क्या है, पोषण वाला है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको आंसर तक पहुंच के हमने क्या किया, इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी, आप अच्छे से कर पाएंगे चीज़ों को। तो इस प्रकार की चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप करेंगे तो आपका सारा पैसेज हैं, जैसे 25, 27, 29 के आसपास पैसेज आते हैं, उनमें से आपके लगभग अगर बात करेंगे तो 20 प्लस आपके पैसे सही हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इसको करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट पार्ट है, हम इसको जल्द, इसको पार्ट 1 है, नेक्स्ट पार्ट हम इसका जल्दी लाएंगे। तब तक आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइएगा, उनको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, आंसर की से मैच कीजिएगा कि आपके आंसर कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, 22 का उठाइएगा, 21 का, 20 का, ऐसे सारे आप पैसे सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो जिससे आपका सीसेट का डर है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।